सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद डॉक्टर अक्षय। सो आज मैं आपको दो ऐसे सेटअप बताने वाला हूँ कि वो सेटअप्स के कि उस सेटअप्स को यूज़ करके मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बन पाया हूँ। तो ये पूरे टू सेटअप्स प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। आप देखोगे कि मेरे चार्ट के ऊपर कौन सा भी इंडिकेटर या अ, कौन सा भी इंडिकेटर लगाया हुआ नहीं रहता है। तो मैं सिर्फ प्लेन चार्ट ही देखता हूँ। प्लेन चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर एंड रिटेलर्स किस तरह सोचते हैं, ऑपरेटर्स किस तरह सोचते हैं, उसी के ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पहले इंडिकेटर्स के ऊपर काम करता था। आई ऑलमोस्ट गॉट फेड आउट विद ऑल दिस इंडिकेटर्स, सो नाउ आई एम फॉलोइंग ओनली दिस सिंपल चार्ट। सो मेरा टू सेटअप्स भी प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो सेटअप्स। तो पहले वो सेटअप के आपको रूल्स मालूम होना चाहिए। वो सेटअप के लिए आपको थोड़े रूल्स बनाना पड़ता है। वो रूल्स के अनुसार ही वो वो सिनारियो में ही वो सेटअप वर्क करता है। तो मैं जितने भी सेटअप्स मैं बताता हूँ उसके थोड़े रूल्स होते हैं, वो रूल्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला रूल हो गया इस सेटअप का, आपको इस सेटअप को ओनली अप ट्रेंड में ही यूज़ करना चाहिए। तो सेकेंड रूल, इस स्ट्रैटेजी को आप इस स्ट्रैटेजी को आप 3-4 डेज, अगर समझो मार्केट 3-4 डेज ग्रीन में ही क्लोज हुआ है एंड मोर देन 1200, मोर देन 1500 पॉइंट का रैली हो गया है 3-4 डेज में, उसके बाद उसके अगले दिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। थर्ड रूल, इस स्ट्रैटेजी को आपको रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ट्रेड लेना। नहीं तो अगर समझो आप एक दिन 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, अगर एंड अगले दिन आके आप इसको 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ लॉस में ही रहोगे। तो इसको आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर समझो एक ही दिन में मार्केट 1500 पॉइंट्स ऐसा मोमेंटम देने के बाद अगले दिन उसको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गए 4 रूल्स। फर्स्ट रूल, मार्केट क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड मार्केट में ही उसको यूज़ करना। सेकेंड रूल, अगर 1500 या 2000 पॉइंट्स 2-3 डेज में देने के बाद अगले दिन को उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। एंड फ्लो में 2000 पॉइंट्स आने के बाद उसके अगले दिन उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये तो 4 रूल्स हो गए। इस स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ बाइंग के साइड ही बता रहा हूँ। इसका अगला स्ट्रैटेजी रहता है कि सेलिंग कब करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्ट्रैटेजी के अंदर। आपको बेसिक सा चीज़ तो पता है ना। तो समझो मार्केट ऊपर नीचे जाके 47,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो जब भी मार्केट क्लोजिंग देने के बाद उसके अगले दिन गैप अप ओपन होके इस क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे आके एक 4-5 कैंडल होल्ड करके इधर एक रेंज बना के बाद अपर साइड को ब्रेक करे तो आप एक सी का साइड का पोजीशन बना सकते हैं। तो समझो मार्केट यहाँ पर 47,000 का क्लोजिंग दिया है, 47,200 के आसपास ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद हल्लू 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 आके इस क्लोजिंग के आसपास या क्लोजिंग के नीचे एक 5 मिनट्स के 2-3 कैंडल्स होल्ड करने के बाद अगर उस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो तब हम पोजीशन बना सकते हैं। इसका टारगेट 1:1 मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको फ्लो में जा रहा तो एक बड़ा मोमेंटम भी दे सकते हैं इस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज में। तो मिनिमम आपको 1:1 ले पकड़ के चलना चाहिए। क्योंकि मॉर्निंग में अगर रिवर्स होएगा अभी तो फास्ट रिवर्स होता है। तो जैसे ही 1:1 के पास आएगा आपको 50% क्वांटिटी बुक करना चाहिए। अगर फ्लो में जा रहा तो उसको आधा क्वांटिटी बुक करने के बाद आधा क्वांटिटी आप छोड़ सकते हो। तो इसको मैं प्रैक्टिकल में भी बताता हूँ, आपको बैक टेस्ट करके ही बताता हूँ। तो ये एक सेटअप सिर्फ बाइंग के लिए ही है। अगला सेटअप मैं बताता हूँ वो सेलिंग का सेटअप बताता हूँ। सेम क्लोजिंग के ऊपर ही बेस रहता है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट करते हैं।
सिर्फ अप ट्रेंड में ही देखना गाइस। आप मैं इधर एक 2-3 बैक टेस्ट करके बताता हूँ। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अप ट्रेंड का मार्केट खोलिए। अप ट्रेंड का मार्केट खोलने के बाद इस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज को ढूंढ के निकालिए। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देने के बाद मार्केट क्लोजिंग के नीचे आने के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक रेंज बनाना चाहिए। चाहे वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बनाए या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बनाए। मैं ज़्यादातर 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ, क्योंकि आपको इस मूव फास्ट मूव पकड़ में आ सकता है। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में देख रहे हो तो थोड़ा सा मूव आपके हाथ से छूट सकता है, आपका एंट्री लेट बन सकता है थोड़ा सा। तो मैं ज़्यादातर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखता हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मैं तो आपको 1 मिनट का चार्ट रिकमेंड करता हूँ। इधर होल्ड करने के बाद जैसे इसको ऊपर निकाला, देखिए 1:1 तो मिल गया है। अगर थोड़ा देर होल्ड करने के बाद आप फर्स्ट टारगेट तो उसके हाई के आसपास ही होना चाहिए। तो इस दिन 15 फेब को बन गया है, तो अगले दिन चलते हैं। तो देखिए अगले दिन क्या हुआ, सेम अगले दिन 46,500 के आसपास ओपन होने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद क्लोजिंग के आसपास ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट के कैंडल स्टिक में देखोगे तो यहाँ पर एक 5 मिनट्स के 1 मिनट के 5 कैंडल यहाँ पर रुके हुए थे। वो जब भी ऊपर साइड का ब्रेकआउट करेगा आप पोजीशन बना सकते हो, एंड आपको 1:1 का टारगेट इजीली मिल गया। देखो ये इमीडिएटली रिवर्स हो गया है, ये अच्छी बात है। अगर यहाँ पर एक 2-3 कैंडल्स 5 मिनट्स के कैंडल्स और बनने के बाद अपर साइड का ब्रेकआउट करता तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ सकता था। तो ऐसे फ्लो में गया ना तो आपको थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए अगले दिन चलते हैं। सो देखिए सेम मार्केट क्या है, हायर हाई बनाते हुए चल रहा है मार्केट। तो आपको इस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को 90% एक्यूरेसी रहती है इस टाइप ऑफ मार्केट कंडीशंस में। तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, आलू नीचे आया, क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लिया। जैसे इस लेवल को ब्रेक करा आपको 1:1 तो इजीली मिल गया है। अगर समझो एक रेसिस्टेंस लेवल या कुछ तो आपको दिख रहा तो आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप उससे एग्जिट भी हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा देर होल्ड करने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम देके गया तो तीन दिन कंटिन्यू चला मार्केट में ये स्ट्रैटेजी। इसका और एक रूल ये रहता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी 3 डेज़ कंटिन्यू चलने के बाद अगर 4th डे भी ये स्ट्रैटेजी बन रहा है तो आपको क्वांटिटी कम करना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम फेड आउट होते जाता है जैसे जैसे हम अप ट्रेंड में जाते हुए रहते हैं। जो भी लोग इधर पोजीशन बनाते हैं वो जैसे ही क्लोजिंग के आसपास या नीचे ट्रेड करने लगता है आप वहाँ पर पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं। तो इसलिए 3 डेज़ के बाद इस स्ट्रैटेजी को क्वांटिटी कम करके ट्रेड लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब कल का एनालिसिस बता तो आप देख लीजिए स्ट्रैटेजी वर्क होएगा या नहीं होएगा। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर कहाँ पर तो गैप अप ओपन होने के बाद ये 47,000 के आसपास एक 5, 10, 20 मिनट्स होल्ड करने के बाद अपर साइड का ब्रेकआउट करे तो आपको एक डे हाई के आसपास का ट्रेड मिल सकता है। आप कल देख सकते हो। तो ये भी ध्यान में रखना है कि मार्केट में चार दिन से स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है, ये अगले दिन आपको क्वांटिटी कम करके चलना चाहिए। एंड वो एक्सपायरी का दिन भी है ना, तो इसलिए आपको क्वांटिटी कम करना चाहिए। तो यही था गाइस। आप अप ट्रेंड का चार्ट निकालो, डेली का अप ट्रेंड का चार्ट निकालने के बाद वहाँ पर आप सर्च कीजिए, ऐसा सेटअप्स को ढूंढिए
जितने दिन आप उस सेटअप्स को देखोगे तो आपको सेटअप्स के ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा। एंड छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने के बाद जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बढ़ेगा आप अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको महीने में 10 दिन 10 बार तो मिल जाएगी। अगर समझो अप ट्रेंड का अच्छा खासा अप ट्रेंड का मार्केट है तो ऐसे स्ट्रैटेजीज और भी स्ट्रैटेजीज है। डाउन ट्रेंड में एक क्लोजिंग के आसपास कैसा ट्रेड करना चाहिए वो आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं ये वीडियो आपको बना के दे देता हूँ। तो ऐसे सेटअप्स में मार्केट के अनुसार डिवाइड करके मैं आपको सेटअप सिखाता हूँ। वो मेरा एक कोर्स भी है बैंक निफ्टी में। ओनली मैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर ही काम करता हूँ। इस कोर्स में मैं आपको साइडवेज मार्केट में कैसा काम करना चाहिए, अप ट्रेंड में कैसा काम करना चाहिए, ये अच्छी तरह से 30 डेज़ का लाइव ट्रेडिंग सिखाता हूँ। आपको अगर मेरा अच्छा लगा तो इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज़ मैं आपको सिखा देता हूँ मार्केट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू।